नमस्कार। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन कर्म का फल कैसे मिलता है, वो क्यूरियोसिटी हम सब में लगी रहती है। उसी को समझाती यह बड़ी प्यारी पौराणिक कथा है। एक संत एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और गांव के बाहर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। दोपहर की गर्मी में उसने देखा कि 3 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। तीनों के पास जाकर उस संत महात्मा ने एक ही प्रश्न पूछा, आप क्या काम कर रहे हो? और तीनों का जवाब देख के हमें समझ में आएगा कि कर्म का फल कैसे मिलता है। जब पहले व्यक्ति को पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा, महात्मा दिखता नहीं है, इस दोपहर की गर्मी में पापी पेट को चलाने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ, पसीने से तरबतर हो चुका हूँ और आराम करना है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। दूसरे व्यक्ति को जब पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तब उसने कहा कि गर्मी तो है महाशय, लेकिन मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। मुझे इस जॉब की तनख्वाह मिलती है और उसी से मेरा फैमिली चलता है। तो यदि कर्म करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी जाए तो कंप्लेन काहे की। तीसरे व्यक्ति को जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तब उसने कहा कि मैं मेरे प्रभु के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। इस मंदिर के बनने के बाद कई लोग अपना दुख और दर्द लेकर यहाँ पर आएंगे और अपने समाधान को प्राप्त करेंगे। तो मैं ओवरऑल समाज कल्याण का काम कर रहा हूँ और उसमें ऑन द कॉन्ट्री मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो काहे की कंप्लेन, काहे का ताप और काहे की गर्मी। तीनों सेम कर्म कर रहे थे, लेकिन पहला व्यक्ति जो कर्म कर रहा था वो मजबूरी में कर रहा था, क्योंकि करना पड़ रहा था, इसलिए कर रहा था। उसको कर्म का निकृष्टम फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति जो था वह एज ए ड्यूटी निभा रहा था। कंप्लेंट उसकी भी थी, लेकिन उसको पता था कि उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, इसलिए दुख और सुख दोनों को मिश्रित करके कर्म कर रहा था। तीसरा व्यक्ति भले ही परिस्थिति समान ही थी, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहा था। उसका भी लाभ हो वो दिख रहा था और आगे जाके लोगों को भी लाभ होगा वो भी वो देख रहा था। वैसे व्यक्ति को कर्म का श्रेष्ठ फल मिलता है। और इसीलिए वेद व्यास जी ये लिखते हैं, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में भी ये कहा गया, भावाग्राही जनार्दनः। ईश्वर भाव को देखता है। सो कर्म नहीं, कर्म के पीछे आपकी भावना क्या है वो आपको कर्म का निकृष्ट, मध्यम या श्रेष्ठ फल देगी। शुभम भवतु। प्रणाम।